हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस। आई एम वर्किंग इन गूगल एज ए क्लाउड इंजीनियर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन 5 ऐसी स्किल्स के बारे में जो आपको 2023 में सीखनी चाहिए। अगर आप इन पाँचों में से कोई भी एक स्किल सीख लेते हो तो आप जो अभी स्टेज में हो 2023 में उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। ये सारी स्किल्स जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको अपने करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मेरा फोकस इस चैनल पे सबसे बड़ा है कि मैं आपको वो सारी जॉब्स ला के दूँ जहाँ पे आपको कोडिंग की कोई भी ज़रूरत ना हो। तो अगर आप अभी भी वो माइंडसेट लेके चल रहे हो अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत ना हो, और हो तो बिल्कुल बेसिक हो, आपको बिना कोडिंग के भी काम हो सकता है। तो मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो, आइए देखते हैं इन 5 स्किल्स को। फर्स्ट और मेरी फेवरेट स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रही है, वैसे वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग एक इन डिमांड स्किल है। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन डिमांड स्किल है। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रेजेंस बढ़ने से आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में जॉब्स क्रिएट होने वाली है आने वाले सालों में। तो इन जॉब्स के थ्रू क्या है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स या इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी जो क्लाउड एनवायरनमेंट को मैनेज कर सके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। या आप इसके बारे में स्टार्टिंग यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे वो चीज़ें अब पढ़ चुके हैं, अगर आपको कोई डेडिकेटेड कोर्सेज चाहिए तो आप लाइक डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक GCP, AWS या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेडिकेटेड सर्टिफिकेशंस के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई वैलिडेशन की ज़रूरत है मुझे लाइफ में इसको अचीव करने के लिए, तो सर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छा रास्ता होता है जहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है आपकी नॉलेज का, तो वो आप अपने नेटवर्क के साथ शेयर करके जॉब पा सकते हो। सर्टिफिकेशन से एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप उस जॉब में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी रिज्यूमे की विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्टिफिकेशन मस्ट है, बट मेरा कहने का मतलब ये है अगर सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होता है तो उस नॉलेज को एक वैलिडिटी की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्किल है कंटेंट राइटिंग। जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन और वेबसाइट ब्लॉगिंग या पोस्टिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंटेंट राइटिंग जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अपने वर्ड्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो। और इनिशियल डेज से जैसे आप अपना कंटेंट राइटिंग का करियर स्टार्ट करते हो उसी टाइम से आप बहुत अच्छा पे आउट ले सकते हो। इसके लिए आप पहले फ्रीलांसिंग या डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेडली बहुत अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप अपना खुद का ब्लॉग चैनल या आप किसी एक यूट्यूबर के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग एक प्रॉमिसिंग जॉब रोल है या स्किल सेट है जो आपके पास होना चाहिए 2023 में। नेक्स्ट स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जैसा कि हम कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ही आजकल हर कंपनी को अपने ना कहीं अच्छी प्रेजेंस चाहिए, उनको भी हर जगह दिखना है। तो उसको दिखने के लिए लोगों को अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे वीडियोज़, अच्छे पिक्चर्स, अच्छे थंबनेल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इनके लिए उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आर्ट्स बना सके। किसी यूट्यूबर्स के साथ काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकते हो। आपको सिर्फ उनको क्या करना है, उनके पिक्चर्स या उनके थंबनेल्स को डिफरेंट और क्रेजी डिज़ाइन करके आपको उसको DM करना है या आपको ईमेल कर सकते हैं और वो आपको रीच आउट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। तो ऐसी टेक्निक्स का आप जरूर यूज़ करो अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और आप जैसे जैसे इस स्किल्स में आगे जाते जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, और ये आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्किल है मेरे अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे डेटा ऑनलाइन हो रहा है और जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं कि जैसे भी कोई एप्लीकेशन होती है, कोई भी वेबसाइट है, आपको देख रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, वहाँ उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर। तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का जॉब रोल मेरे अकॉर्डिंग आने वाले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही जैसे आप डेटा यूज़ करोगे तो वैसे वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। मैं ये कहूँगा कि ना कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, उनके
उनके किसी प्रोजेक्ट पे भी हेल्प करने का मौका मिलता है। मैंने अपने करियर में बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, बट बाद में गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनको गवर्नमेंट लेवल से भी ऑफर आए हैं। सो एक बहुत अच्छा स्किल सेट है। अगर आपका इंटरेस्ट सिक्योरिटी में है तो आप नेटवर्किंग और डिफरेंट क्लाउड सिक्योरिटी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देन आप साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी आते हैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, वो सारे चीज़ें आप सीख के क्लाउड सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी जहाँ भी जाना चाहें आप वो डिसीजन वहाँ से ले सकते हैं। थर्ड स्किल्स जो है वो है बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स को जानते हो तो आप किसी भी बिजनेस में डीप अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस कर सकते हो। आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करना और उसको इम्प्रूव करने में आप कंपनीज़ की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है डेटा विजुअलाइजेशन की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेटा एनालिटिक्स की, तो उन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने बिजनेस में एक अच्छा सा ग्रोथ दिखा सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिजनेस से रिलेटेड ऑब्स्टेकल है तो आप इन चीज़ों का यूज़ करके एनालिटिकल एबिलिटी के थ्रू इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, नए ऑप्शंस दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है क्योंकि हर कंपनी के पास डेटा तो बहुत सारा अवेलेबल है। उसको विजुअलाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसमें बहुत सारे विजुअलाइजेशन करके उसमें डेटा को सही से प्रेजेंट करने वाले लोगों की कमी है। तो जैसे जैसे सारी कंपनी ऑनलाइन हो रही है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे नई कंपनियाँ स्टार्ट होगी तो उनको जो प्रॉब्लम होने वाली है उनको एनालिसिस में ये जॉब रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में भी बताया था, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि नॉन कोडिंग टेक जॉब्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे सकती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।